So today we will here to learn about some MCQs or objective types question of our chapter 5 years plans of India, chapter number 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th इकोनॉमिक्स। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं हमारा ओनली सिंगल टॉपिक रहेगा अचीवमेंट्स ऑफ 5 ईयर प्लान। सिर्फ एक चीज रह गई हमारी इसमें, बाकी रेस्ट सब चीजें ऑलरेडी हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो मैंने सोचा जैसे हमने बिजनेस के एमसीक्यूज रखे थे अपने लास्ट सैटरडे को, तो मैंने सोचा इसके भी एमसीक्यूज का एक दिन सेशन रखना चाहिए। रीजन बीइंग एमसीक्यू मान लो या वन वर्ड मान लो एक ही बात है। मैं तो कभी आपको एमसीक्यू को एमसीक्यू के अकॉर्डिंग करने के लिए कहूंगी नहीं। आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप एमसीक्यूज को इनके अकॉर्डिंग करो, मतलब एज अ वन वर्ड करो और आप उनके आंसर्स भी याद रखो। एक टॉपिक रह गया, वो भी मैं इस वीक तक चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी बाय द एंड ऑफ दिस फ्राइडे, दिस सैटरडे मैं आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगी हर तरीके से। इससे पहले मैं आपको एक बात पूछूंगी कि आपको ये चैप्टर के बारे में वैसे जो थियोरी नोट्स है वो आते हैं? चलो, तो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी बात सुनना, बस पीडीएफ मत देखना, पहले मेरी बात सुनो। आप मुझे बताओ जो हमारा फर्स्ट प्लानिंग, हाँ जी आप अपना मतलब बैक कर लो, व्हाट्सएप से बैक हो जाओ और बस मेरी कुछ बात सुनो। फर्स्ट प्लानिंग कमीशन हमारे कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुए थे? द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ओरल बताओ, मैं ऑप्शंस भी नहीं दूंगी। 50 में हमारे प्लानिंग कमीशन सेटअप हुए थे, ये मैंने आपको अपने स्टार्टिंग ऑफ द नोट्स में भी बताया था। और वो जो हमारा उन्होंने फर्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट किया था वो कौन से ईयर में किया था? दैट्स राइट। जो उन्होंने फर्स्ट प्लान कह लो या फर्स्ट 5 ईयर प्लान कह लो, जो उनका एग्जीक्यूशन था वो उन्होंने एग्जीक्यूट किया था 1951 में। और जो हमारे कमिश्नर्स बने थे वो फर्स्ट कमीशन बने थे 1950 में। इज दैट क्लियर? थर्ड वन, अब ये चीज आपको नहीं पता होगी, प्लानिंग कमीशन वॉज स्क्रैप्ड ऑन। स्क्रैप्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रैप्ड? हाँ, खत्म होना, फिनिश होना या रिन्यू होना। रिन्यू कहे तो पुरानी किसी पॉलिसीज को न्यू में कन्वर्ट होना या मॉडिफाई होना या अपग्रेडेड होना। तो कब हुए थे प्लानिंग कमीशन स्क्रैप्ड? 2015, राइट। इसमें ये रॉन्ग है, 2015। अब मुझे ये बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग कब अनाउंस हुआ था? अनाउंस कब हुआ था कि हमारा नीति आयोग बनेगा? नहीं बाबू, 2015 में नीति आयोग स्टैब्लिश हुआ था। और जब पहली बार ये अनाउंसमेंट हुई थी कि नीति आयोग विल गोना सेटअप, हाँ जी, मतलब इसकी जो सेटअप की अनाउंसमेंट है वो 2014 के इंडिपेंडेंस डे पे हुई थी कि हमारा नीति आयोग स्टैब्लिश होगा। और ये अनाउंसमेंट हुई थी, एस्टैब्लिश हुआ था वो 2015 में, और वो भी उसके 1 जनवरी को, बट अनाउंस हुआ था हमारा 2014 में। और कब? 15 अगस्त 2014, दैट इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ 2014 को नीति आयोग अनाउंस हुआ था कि वो फॉर्म होगा। इज दैट क्लियर? और फिर तो ऑन दैट बिहाफ भी ये भी कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो हमारे स्क्रैप्ड हुआ था, जो उससे ऊपर वाला थर्ड पॉइंट है कि प्लानिंग कमीशन हमारा जब रिन्यू हुआ था, खत्म हुआ था, बंद हुआ था, वो भी 2014 के अकॉर्डिंग ही हम मान सकते हैं कि 15 अगस्त 2014 में वो खत्म हुआ था और स्टैब्लिश हुआ 2015 में हुआ। तो फिर तो ऑन दैट बिहाफ दिस इज करेक्ट। क्लियर? आप ये भी बता दो नीति आयोग स्टैब्लिश कब हुआ था, बना कब था? और फुल डेट कौन सी थी? राइट, 1 जनवरी 2015 को फुल एस्टेब्लिशमेंट हुआ था नीति आयोग का, जो कि हमारे प्लानिंग कमीशन ही थे, उनका ही रिन्यू के जो नेम रखा गया था वो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में रखा गया था। गुड।
अब which of the following is not a feature of which of the following wait a minute is not a feature of Indian planning? हमारी इंडियन प्लानिंग का कौन सा फीचर नहीं है? A1 is developmental planning, B1 is indicative planning, C1 is democratic planning and D1 is centralized planning. पहले आप मुझे ये बता दो, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन वन ऑफ द प्रिंसिपल थे हमारे चैप्टर 2 बिजनेस स्टडी में. क्या आपको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? बताओ क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? वेरी गुड. सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल जो बॉस होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट का प्रिंसिपल होता है कि जो काम, जो पॉलिसी मेकिंग है, जो भी कह सकते हैं कॉन्सेप्ट एजेंडा हमारे बॉस ने बना दिया वो ही सबको मानना पड़ेगा, दैट इज ओनली करेक्ट. और उसमें प्लानिंग करने में और डिसीजन मेकिंग में सबॉर्डिनेट्स को, छोटे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता. इसके अलावा जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग होती है वो हमारी एक ऐसी प्लानिंग कमीशन होती है, ऐसी हमारी प्लानिंग होती है जिसमें सब लोगों को इंक्लूड किया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. इसमें वन टू वन सब इंक्लूड होते हैं, सारे एम्प्लॉयज इंक्लूड होते हैं, सारे वर्कर्स इंक्लूड होते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो हमारी इंडिया की प्लानिंग है या हमारे इंडिया में कुछ भी प्लान होता है, वो हमारी इंडिया में जो प्लानिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है? क्या उसमें सिर्फ हमारा एक कह लो, जो पीएम कह लो या प्रेसिडेंट कह लो, क्या उनकी मर्जी होती है या वो सारे स्टेट गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर से कंसर्न करके करते हैं? तो वो हमारी कौन सी प्लानिंग होगी, सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड? डिसेंट्रलाइज्ड. अब इसमें कौन पूछा गया है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा फीचर नहीं है? नहीं है मतलब वो फीचर नो है, नॉट है. तो आप मुझे बताओ क्या सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हमारी इंडिया का कोई फीचर है? नो. तो इसका आंसर हो जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग. या आपको तो एमसीक्यू वाइज नहीं करना, तो आप कहोगे कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इज नॉट द फीचर ऑफ अवर इंडियन प्लानिंग. करेक्ट. सेवंथ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज वॉज लॉन्च्ड बाय. एक चैलेंज था ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज, मतलब जिसमें हर चीज को न्यू तरीके से इनोवेट करना, रिन्यू करना, मॉडिफाई करना इंक्लूड होता है. तो ये जो हमारा चैलेंज था वो किसने दिया था? प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल प्लानिंग कमिटी या फाइनेंस कमीशन ने? आप ये सोच लो इनोवेशन. हाँ, इसका रीजन ये है क्योंकि जो नीति आयोग था उसमें हमारी न्यू न्यू मॉडिफिकेशन होती थी. और वो जो न्यू मॉडिफिकेशन हमारी जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है वो 2010 के बाद ही हुई है और 2014 में ही ये न्यू अपग्रेडेशन आई थी. तो टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग या टेक्नोलॉजी की जितनी आई थी, न्यू इनोवेशन आई थी, वो आई ही हमारी 2014 के बाद थी. और जो हमारा नीति आयोग है वो स्टैब्लिश हमारा 1 जनवरी 2015 में हुआ था. इससे पुरानी वाली जो भी डेवलपमेंटल गोल्स थे वो प्लानिंग कमीशन के थे और ये वाला नीति आयोग का है. इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट वन इज योर फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग. ये आप मुझे वैसे ही बताओ फुल फॉर्म क्या है नीति आयोग की. नहीं बचा. इसकी है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. बोलते रहो मेरे पास, पीछे रिपीट करते रहो. नेशनल इंस्टीट्यूशन. हाँ, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंडिया को मॉडिफाई करके ट्रांसफॉर्म करेगा. नीति आयोग स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. इज दैट क्लियर? अब एक चीज, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन था या कौन होता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर? हाँ, इस बात को हमेशा याद रखना, प्राइम मिनिस्टर इज द हेड, इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग. ठीक है. हमारे जो भी लेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर होगा कंट्री का, वेदर दे ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द पार्टी, नेशनल पार्टी और अवर रीजनल पार्टी, ही इज कॉल्ड एज द
chairperson of Niti Aayog. Clear? Then next, who appoints the vice chairperson of नीति आयोग? जो वाइस चेयरपर्सन होता है नीति आयोग का, उसे अपॉइंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है? यूनियन मिनिस्टर के पास, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास, प्रेसिडेंट के पास, या प्राइम मिनिस्टर के पास? ऑफ कोर्स जो जहाँ का हेड होगा वो चेयरपर्सन होगा, तो उसके पास ही तो राइट्स होगा अपने से सब जूनियर स्टाफ को अपॉइंट करने के, कोई और तो करेगा नहीं। वो इसका हेड है तो उसी में क्या आएगा, तो इसका हो जाएगा चेयरपर्सन। जो वाइस चेयरपर्सन है वो भी अपॉइंट हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग। नीति आयोग में कितने पार्ट टाइम मेंबर्स होने चाहिए? 5, 10, 2 या नॉट एक्सिस्टिंग 2, एक्सीडिंग 2, या 2 से ज्यादा नहीं हो सकते? हो सकते हैं 5 नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स। नहीं बाबू, नहीं, इसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। नॉट एक्सिस्टिंग 2 मतलब 2 से ज्यादा आपके पार्ट टाइम मेंबर्स, मतलब पार्ट टाइम वर्कर्स जो होते हैं वो नीति आयोग में, वो 2 से ज्यादा एक समय में नहीं हो सकते। नॉट एग्जिस्टिंग 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। Then next one is your the concept of participatory development was introduced in। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मतलब पार्टिसिपेट करना या डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज को पार्टिसिपेशन, वो कब अनाउंस हुआ था? 1980 में, 1970 में, 1950 में, 2000 में? नहीं बाबू, पार्टिसिपेटरी हुआ था 1970 में, याद रखो उनको। जैसे पहले वाला मुझे बताओ कि नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स कितने होने चाहिए नीति आयोग में? वेरी गुड। और पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था 1970 में, 1970, 1970, 1970, याद कर लो। मैं आपको बताती हूँ बेसिकली पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का क्या मकसद था। पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मकसद था कि किसी भी प्रोजेक्ट में, कोई भी अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट बोले तो कोई आप डैम बना रहे हो, रेलवे रोड बना रहे हो, नेशनल हाईवे बना रहे हो, एयरवेज बना रहे हो, वाटरवेज बना रहे हो, कोई भी आपका जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है उसमें आप लोकल पीपल को भी इंक्लूड करो। लोकल पीपल मतलब कॉमन मैन, आम आदमी, उनको भी आप इंक्लूड करो अपनी पॉलिसी फ्रेमिंग में, पॉलिसी मेकिंग में। तो अब ये जो 13th एमसीक्यू है हमारा, एंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेफर्स टू, ये किस में आएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? अच्छा, मैं दोबारा वो बोलूं? एक मिनट। मैंने कहा था, आपने पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मेन मोटिव नहीं सुना? अच्छा अच्छा अच्छा। क्वेश्चन है, एंगेजमेंट ऑफ लोकल पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेफर्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाँ, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मकसद होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में लोकल पीपल को इन्वॉल्व करो। जो एंटायर प्रोसेस है पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का, वो कितने स्टेजेस में बटा हुआ है? कोई गैस करो, 4 स्टेज, 5 स्टेज, 2 स्टेज या 3 स्टेज? वेरी गुड, 4 स्टेज। गैस था, तुक्का था? कोई बात नहीं, ये आपके बुक में गिवन नहीं है, मतलब ये जो पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट के टॉपिक है ना, वरना मैं जरूर करवाती, इसलिए ना कुछ कुछ थोड़ा आउटर चीजें भी कर लेनी चाहिए, जिससे आपको आउट ऑफ बुक भी समझ आ जाए। इतना बुक पे ही नहीं बिलीव करना चाहिए, तो ये आपको बुक में नहीं गिवन था, अगर होता तो मैं बता देती। एक बार दोबारा देख लो, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट का मेन मोटिव लोकल पीपल को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना होता है, और ये 4 स्टेजेस में बटा होता है। फिर द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन वेयर द प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट, just a minute, participate in the discussion and analysis of predetermined objective is called employment participation, participation by collaboration, participation by consultants या passive participation। एक ऐसा participation जिसमें, नहीं बच्चा, कंसल्टेंट्स तो अलग बात है ना, इसमें बात है कि
आपकी जो एक ऐसी कौन सी पार्टिसिपेशन होती है जिसमें हमारे स्टेक होल्डर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑलरेडी बता दिए हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स पे वर्क अपॉन करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करने के लिए। तो इसमें कोलैबोरेट होता है ना, वो कोलैबोरेट मतलब कंबाइंड होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, मिलते हैं, तो कोलैबोरेशन हो जाएगा इसमें। पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, पार्टिसिपेशन बाय कोलैबोरेशन। Then next one is your, wait for a second. द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन कहलाते हैं? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या एम विश्वेश्वराहा? कौन कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग? नहीं बाबू, फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग उन्होंने तो ऐसा एग्जीक्यूट किया था, स्टार्ट करवाया था, वो कहलाते हैं एम विश्वेश्वराहा। इसकी इनकी स्पेलिंग आप याद कर लेना, एम विश्वेश्वरा की, ये फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग कहलाते हैं, याद रखना इनको, ठीक है। फिर मैं आपको एक बता देती हूँ रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान वो प्लान होते हैं जिसके जो टारगेट्स होते हैं जो हर साल चेंज होते हैं। वैसे तो हमारे इंडिया में 5 ईयर प्लान पॉलिसी चलती है, बट रोलिंग प्लान हमारा ऐसा प्लान होता है जिसके टारगेट्स हर साल चेंज होते हैं। तो ये एक हमारा एमसीक्यू भी है। रोलिंग प्लान इज अ प्लान which does not change its target every year, changes its allocation every year, changes its allocation and targets every year, changes its target every year। मतलब ये टारगेट्स और एलोकेशंस, मतलब क्या हमारे न्यू टारगेट्स है, कहाँ हमें एलोकेट करना है, कैसे हमें उनके ऊपर वर्क अपॉन करना है, ये उस चीज को हर साल चेंज करता है या हर साल कंसीडर करता है। समझ गए? Then who amongst the following is the longest serving member of the Tripura State Planning Board? रहने दो, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी सुन लो। चलो, त्रिपुरा स्टेट प्लानिंग बोर्ड में सबसे ज्यादा समय तक कौन रहा था? श्री एम.एल. देबनाथ। रहने दो, ये बिल्कुल भी आपके बुक से रिलेटेड नहीं है, त्रिपुरा वाले छोड़ दो। नेक्स्ट, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द, फिर त्रिपुरा, ये रहने दो। अब ये देखो, सीधा 21 पे देख लो। पंचायती राज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ, जो पंचायती राज सिस्टम है, हमारे पंचायत का सिस्टम होता है, जो कि हमारा विलेजेस में होते हैं पंचायत सिस्टम, वो हमारा किसने इंट्रोड्यूस किया था? महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, राजा राम मोहन रॉय ने, या किसी ने भी नहीं? हाँ जी, महात्मा गांधी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स गिव रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रोटेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट को कौन सा हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करता है, वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन करता है? ये याद कर लो। चलो, एक गैस करना, 64 एंड 65, 69 एंड 70, 70 एंड 71, या 73 एंड 74? नहीं, गलत। 73 एंड 74 याद रख लेना, इसे मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। 73 एंड 74। पंचायती राज हमारा 2 टायर सिस्टम है, 3 टायर सिस्टम, 4 टायर सिस्टम है, नन ऑफ द अबव। मतलब उसमें कितने लेवल होते हैं? 2, 3, 4। कौन कौन से? हाँ, सरपंच और सरपंच, पंचायत और थर्ड लोकल पीपल्स। तो वो तीन, इसका 3 टायर सिस्टम होता है, 3 सिस्टम। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत आर नोन एज, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट के। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, हाँ, जिला परिषद। जिला होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इम्प्रूव, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उनका क्या मकसद होता है? इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारना, सोशल कंडीशन को सुधारना, दोनों को सुधारना, है किसी को भी नहीं? दोनों को, वेरी गुड। पंचायत हमारी कितने समय के लिए बनती है? 4, 5, 6, ही नन ऑफ द अबव? कितने सालों के लिए बनती है? वही 5 साल, जैसे इंडिया की प्लानिंग होती है वही। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड इन पंचायत फॉर वुमेन मेंबर्स? वुमेन मेंबर्स के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स बचाई हुई होती है? 2/3, 1/3, हाफ या नन? 1/3, वन, हाँ, 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन्स इन पंचायती राज। SC ST सीट्स आर, हाँ, थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं। SC ST सीट्स आर रिजर्व्ड इन पंचायत ऑन द बेसिस ऑफ, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की जो रिजर्व्ड होती है सीट्स, वो किसके अकॉर्डिंग होती है? एरिया वाइज, पॉपुलेशन इन एरिया, या नन ऑफ द अबव?
ऑफ ऑफ कोर्स जितने पॉपुलेशन होती है उसी अकॉर्डिंग होते है, एरिया से क्या मतलब है इसमें। द जीवी के राव कमिटी वॉज अपॉइंटेड बाय जीवी के राव कमिटी किसने अपॉइंट की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग कमीशन ने, किसने की थी, नहीं प्लानिंग कमीशन ने। देन द सुपरविजन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज इन द हैंड ऑफ, मतलब इनको डायरेक्ट करना सुपरवाइज करना पंचायती राज को किसके हाथों में होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास, या नन ऑफ द अबव। मैं बता रही हूँ बच्चा, जो पंचायती राज है उसको अपॉइंट करना, मतलब पंचायती राज को अपॉइंट करना किसके हाथों में होता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के पास, स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के पास, या नन ऑफ द अबव। वेरी गुड, वेरी गुड, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो पावर एंड फंक्शन है पंचायती राज के वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हुए थे, 10th शेड्यूल में, 11th, 12th या 13th। 11th। पंचायत राज सिस्टम सबसे पहले किस स्टेट में अडॉप्ट किया गया था, यूपी में, गुजरात में, राजस्थान में या गोवा में। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि वहां का एरिया भी ज्यादा है और लोग भी ज्यादा है। हेड ऑफ द ग्राम पंचायत कौन होते हैं, काउंसलर, एमएलए, एमपी या सरपंच। वेरी गुड। चलो अब आ जाओ, अब ये वाले क्वेश्चंस आ गए जिनके आंसर साथ साथ नहीं है, अब अपना पीडीएफ ओपन कर लो। नीचे चले जाओ, बिल्कुल नीचे चले जाओ, यहाँ पे आ जाओ, तो फाइनल जो बड़े बड़े अक्षर लिखे हुए हैं ना वो वाले, द फाइनल अप्रूवल टू द 5 year प्लान्स ऑफ इंडिया इज गिवन बाय, यहाँ पे आ जाओ। आप मुझे बताओ जो फाइनल अप्रूवल होता है वो 5 year प्लान को कौन देता है, इसमें अब देखो प्राइम मिनिस्टर तो है ही नहीं, नीति आयोग, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नहीं बच्चे, नीति आयोग तो बनाता ही है ना। अगर मैंने कोई प्लान बनाया तो मुझे अपने हेड को ही तो दिखाना होगा, मैं ही बनाऊंगी, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगी, तो फिर मुझे किसी की नीड ही क्या है। वो तो बनाता है ना, किसके दो। नहीं बच्चा, प्रेसिडेंट का कोई रोल ही नहीं होता किसी काम में, वो तो सिर्फ साइन अप करते हैं। ये नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को याद रखना, द फाइनल अप्रूवल 5 year प्लान का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का होता है, वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू अपने किसी भी प्लान एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर। देन हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल, इनके अब ये देखो इसमें वही बात आ गई, नेशनल डेवलपमेंटल काउंसिल के हेड कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, आरबीआई। इनडायरेक्ट वही बात है, प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली कर ले या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करे। देखो इनसे आपकी ना ये नॉलेज बढ़ेगी, अगर थ्योरी थ्योरी करते रहोगे ना तो थ्योरी थ्योरी आपको करनी आ जाएगी, इनसे आपकी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स और नॉलेज बढ़ती है। आप ये देखो, इसमें आपको इस बात से पता चला कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत होता है, या प्राइम मिनिस्टर और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऐसी टर्म्स होती है जिन्हें हम कोलैबोरेटेड या इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं। क्लियर। Then next is the final approval of the, ये तो दोबारा रिपीट हो गया शायद, इसे रहने दो। फर्स्ट 5 year प्लान कब स्टार्ट हुआ था, हाँ ये चीज याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, उसका प्लान सोचा गया था 1950 में और स्टार्टेड इन एग्जीक्यूशन हुआ था 1951 में। देन इज योर द फर्स्ट 5 year, ये रिपीट क्यों है दो दो बार। नेक्स्ट, नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया रिप्लेस विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, किस कमीशन को रिप्लेस किया था, किसके बदले में ये बने थे, नीति आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, सिविल सर्विस कमीशन, इलेक्शन प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग कमीशन। ऑफ कोर्स प्लानिंग कमीशन के बदले में ही बने थे। देन नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फाइनेंस मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, एक करेक्ट। देन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 11th 5 year प्लान का क्या था, इरेडिकेशन ऑफ रीजनल इम्बैलेंसेस को हटाना, फूड और वर्क और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, इंक्लूसिव ग्रोथ करना, हर सेक्टर में इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी हटाना।
नहीं बाबू, इंक्लूसिव ग्रोथ इन ऑल द सेक्टर, हर सेक्टर्स में ग्रोथ रेट बढ़ाना। द पीरियड ऑफ एनुअल प्लान इज फ्रॉम, एक मिनट, ये रहने दो, इसकी कोई नीड नहीं है। नेक्स्ट 12th 5 ईयर वो प्लान हमारा कब से कब तक एप्लीकेबल था, कुछ भी बोल दो। 2005। हाँ जी। नहीं बाबू, ये आप याद भी कैसे कर सकते हो इतने सारे, इसका ऑप्शन है सी, 12th to 17th। और अभी ये लास्ट चल रहा है, तो 12th to 17th हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। अब मुझे बताओ बच्चा, आज हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन इसके और 10 इसके, ऑलमोस्ट 40-45 क्वेश्चन किए हैं। मुझे ये बताओ, अब सच्ची सच्ची बोलना, आपको कितने इसमें ऑलरेडी आते थे? ये मत कहना आपने काउंट नहीं किया, हल्का फुल्का एप्लीकेबल तो पता होगा, कितने आते थे? बाकी सारे आते थे ना? गुड, अच्छी डायरेक्शन में हमारी हमारी अच्छी डायरेक्शन में पढ़ाई। अब आप बस एक चीज याद रखना, इनको आप अपने नोटबुक में कैसे लिखोगे, बिल्कुल सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको आते थे वो लिखने की जरूरत है, और एमसीक्यू के फॉर्म में तो बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जैसे आपको कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे जो देखो, एक बच्चे को सेल्फ पता होता है कि उसे कितना आता है कितना नहीं, किसी और बच्चे को नहीं पता चल सकता। एक बच्चे को अपने दिल से सब पता होता है उसे कितना आता है कितना नहीं। जैसे मेरे अकॉर्डिंग, जैसे आपको ये पता चला, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर का पार्ट होता है, जो बीच में थोड़ा बहुत सिविक्स का पार्ट था उसे मत करना। जो आपको पॉइंट्स नहीं आते उसके बस क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट आंसर लिख लेना एज अ वन वर्ड की फॉर्म में। जिस इन क्वेश्चन में से जो 40-45 में से, इनमें से बस सिविक्स वाला पार्ट मत करना। इसके अलावा जो आपको नहीं आते उन्हें एमसीक्यू फॉर्म में ना लिख के वन वर्ड की फॉर्म में लिख लेना, ठीक है? ओके बाबू, सो क्लियर है आज तक का टॉपिक? बस मैं कमिंग कपल ऑफ डेज में, मतलब 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी, इसके जो लास्ट टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दूंगी। फिर हम जो बचे हुए दिन होएंगे ना, हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो जो आज क्या है, आज 21 है, 22-23 तक तो मैं चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी। जो बचे हुए दिन होंगे ना, उनमें मैं बुक एक्सरसाइज, इनकी एक्सरसाइज और जो चारों चैप्टर की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करवाओगे। जो जितने मतलब बुक की एक्सरसाइज, लॉन्ग शॉर्ट बुक के क्वेश्चंस या एक्स्ट्रा जैसे इस टाइप की कभी वर्कशीट्स ढूंढ ली, वो करवाओगी, ठीक है? आप इन्हें अपनी कॉपी में कर लेना, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।